आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर साथियों। आज का हमारा जो विषय है टेस्ट वोट को लेकर के है। बहुत से लोगों को ये भ्रम रहता है कि सर टेस्ट वोट किस प्रकार से कराया जाएगा। तो आज हम टेस्ट वोट की पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे हम इसकी पूरी चर्चा। टेस्ट वोट की प्रक्रिया शुरू करने से पहले जो मैंने आपको एक दिखाया गया है, आप इसको पढ़ लें, इसको समझ लें। टेस्ट वोट होता क्या है? टेस्ट वोट वो होता है यदि कोई वोटर गया, वोटिंग कंपार्टमेंट वोट डाला, बाई मिस्टेक वो जिसको देना चाहता था उसके ऊपर के नीचे के किसी के बैलेट बटन को दबा दिया, तो जाहिर सी बात है कि वीवीपैट पे हमारे उस दबाई हुई बैलेट की ही पर्ची शो होगी। अगर उसने गलती से ऐसा किया है और वो अपने बात पे अड़ा हुआ है कि मैंने जिसको दिया है उसी की पर्ची शो हो रही है, या वाकई में वास्तविक जिसको उसने दिया है और उसकी जो पर्ची निकल रही वीवीपैट में वो वास्तविक वोटर की ना होकर के, कैंडिडेट की ना होकर के किसी और की है, तो उस केस में वो कंप्लेंट कर सकता है कि आपकी मशीन ख़राब है, हम जिसको वोट दे रहे हैं वो उस पर नहीं जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? पीठासीन अधिकारी सिंपल सा सौहार्द का व्यवहार करते हुए आप उससे कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, आपसे हो सकता है बाई मिस्टेक हुआ हो। यदि वो वोटर अपनी बात पे अड़ा हुआ है, कहता कि नहीं आपकी मशीन ख़राब है और ये तो गलत दे रही है, तो उस केस में क्या करना है? पीठासीन महोदय को उसको एक आईपीसी की धारा 177 की चेतावनी देंगे, जिसमें सारा जिक्र आपका दिया हुआ है कि मिनिमम 6 माह की कारावास हो सकती है, 1000 का जुर्माना हो सकता है, और भी जो धाराएं हैं उस पर लग सकती हैं। इस कंडीशन में यदि वो फिर भी चेतावनी सुनने के बाद अपनी बात पे अड़ा रहता है, तो आपको उस केस में क्या करना है? आपको उस केस में क्या करना है कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि वो पहले एक नॉर्मल वोटर की तरह आया था और वो प्रविष्टियाँ 17 का रजिस्टर में दर्ज होने के बाद वोट दिया था। अब आप उसको एक बार पुनः जब आप परमिट दे रहे हैं टेस्ट वोट के लिए, तो उसकी प्रक्रिया को हम लोग समझ लेते हैं। वो प्रक्रिया इस प्रकार अपनाई जाएगी, चेतावनी देने के बाद भी यदि वो कहता है कि हाँ आपकी चेतावनी मुझे मंजूर है, तो आप उससे एक प्रारूप 49 MA इस बात की घोषणा भरवा के आप ले लेंगे। उसके बाद ही इस प्रक्रिया को आगे आप बढ़ाएंगे। अब जब आपने उसको दोबारा वोट देने के लिए परमिट किया, तो ये ध्यान रखना है कि पीठासीन महोदय स्वयं पोलिंग एजेंटों के साथ अब उस वोटर के साथ उस वोटिंग कंपार्टमेंट में एक अब सामूहिक वोट पड़ेगा, और सामूहिक वोट डालने का मकसद ये है कि अब उसको जांच किया जाएगा कि जिस भी वोट कैंडिडेट को वोट देना चाह रहा है वास्तविक में उसकी ये पर्ची वीवीपैट में शो हो रही कि नहीं। अब वहाँ पे पोलिंग एजेंट उपस्थित रहेंगे, पीठासीन आप रहेंगे, वोटर रहेगा। अब वो जिसको देना चाहता है उसको देगा। यहाँ पे थोड़ा समझ लेना है कि यदि वो गलत साबित होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप वहाँ पे तैनात पुलिस बल को उसको हैंड ओवर कर देना है। और यदि वो सही साबित होता है तो उस केस में एक वोट आपका बढ़ गया। अब उस एक वोट बढ़े का लेखा जोखा किस प्रकार हम रखेंगे, ये सारी चीज़ें आपके जो ये आपको मतदाता रजिस्टर 17 का है उसी में दर्ज होगी। तो देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें मैंने एक जिक्र किया हुआ है, ये चौथे कॉलम में टेस्ट वोट का जिक्र मैंने दिया हुआ है। तो इसको करने के लिए पहले आप समझ लीजिए कि पहले तो वो नॉर्मल वे में वोट डाला था, तो उसकी एक एंट्री मतदाता रजिस्टर 17 कॉम में हो चुकी है। अब पुनः जब उसको परमिट दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं कि आप वो दोबारा वोट डाल सके, तो उस कंडीशन में उस वोटर की एंट्री हम दोबारा करेंगे और उसके आखिरी में जैसा कि में लिखा हुआ है टेस्ट वोट लिख देंगे, और किस अभ्यर्थी किस कैंडिडेट का अगेंस्ट वोट डाला है उसका नाम क्रम संख्या सहित नोट कर देंगे और पीठासीन सिग्नेचर कर देंगे। अब ये जो एक वोट बढ़ गया है, इसकी प्रक्रिया कैसे मैनेज की जाएगी मत पत्र लेखा में, वो आगे हम चल के अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो परीक्षण मत का ये मतलब हुआ कि एक वोट हमारा बढ़ गया। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर इनकेस मान लीजिए वोटर सही साबित हुआ, वो जिसको दे रहा था उसकी पर्ची ना निकल करके किसी और की निकल रही है, तो उस कंडीशन में आप अपने ऊपर के अधिकारियों को सूचित करते हुए उनके आदेशों का इंतजार करेंगे और संभवतः वोटिंग प्रक्रिया बंद हो जाएगी। और यदि वो वोटर गलत साबित होता है तो उसको जाने देंगे, पुलिस बल को हैंड ओवर कर देंगे, आपको बीच में नहीं पड़ना है। और उसकी जो भी प्रक्रिया जो भी प्रोसेस है मैंने आपको बता दिया है कि मतदाता रजिस्टर 17 कॉम में किस प्रकार से एंट्रियाँ दर्ज होनी है। ये ध्यान रखना है कि उसकी एंट्री एक बार पुनः और करनी होगी, चाहे
वो किसी भी क्रमांक पे करना पड़े। अगर सपोज करें कि वो 100 नंबर पे आया है, अब उसके बाद यदि वो 100 नंबर पे आया है, नॉर्मल वोटर की तरह वोटिंग देके चला गया है, तो हम क्या करेंगे, 101 नंबर पे उसकी पुनः एंट्री करेंगे और जो भी मैंने मतदाता रजिस्टर 17 को में एंट्री करके दिखाई है वही दर्ज करने होंगे। अब बहुत से लोगों के मन में ये होता है कि क्या हम वोटिंग प्रक्रिया को रोकेंगे? बिल्कुल नहीं रोकेंगे। साथियों, आपको रोकना नहीं है। यदि उस बीच में 2-4 वोटर और आ जाते हैं तो उनको आप वोट देने देंगे और जो आखिरी वोटर का क्रमांक होगा उसके बाद उसकी एंट्री प्रविष्ट करेंगे और रिमार्क के कॉलम में जैसा कि हमने दिखाया है इसी तरह से प्रविष्ट कर देंगे। अब तक मुझे उम्मीद है कि आप टेस्ट वोट के बारे में समझ गए होंगे। बस आपको यही सावधानी रखनी है, किसी भी वोटर से बेवजह का उलझना नहीं है। ये मेरी आपसे व्यक्तिगत सलाह है। ये आयोग ने जो आपको व्यवस्थाएं दी हुई हैं, इसी के अनुसार आपको वोट डलवाना है। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमको इसको मतपत्र लेखा में सम्मिलित करना है, वो आगे का विषय है। इस पर हम वीडियो बनाएंगे। बाकी के वीडियो जो हमने बनाए हैं PO1, PO2 और भी तमाम तरह के वीडियोज़ हैं, आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप जा कर के वहाँ से उसको देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।